डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉब्लम्स में अगर एडजस्टमेंट में ऐसे दिया गया हो दैट पार्टनर्स लोन इज डिस्चार्ज बाय पेइंग इंटरेस्ट, या फिर ऐसी एडजस्टमेंट हो दैट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज पेड ऑफ, तो हम क्या करेंगे? हेलो एवरीवन, मैं एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आई हूँ आपके लिए। आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 246 पे जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड इट। Sangeeta, Anita and Smita were in partnership sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March was as under. हमें बैलेंस शीट दिया गया है और उसके नीचे क्या लिखा है? लेट्स रीड। They decided to dissolve the firm as under. First, assets realized as land recovered 1,80,000, goodwill for 75,000, loans and advances 12,000, and 10% of the debts proved bad. इतना हमें दिया गया है। Next, Sangeeta took plant at book value. Creditors and bills payable paid at 5% discount. Sandhya's loan was discharged along with 6,000 as interest. देखिए, संध्या का लोन जो है, पार्टनर का लोन है, वो हमने पे ऑफ किया इंटरेस्ट के साथ। दिस इज समथिंग न्यू, सो लेट अस सी इसका क्या करेंगे। एंड लास्ट, there was a contingent liability in respect of bills of 1 lakh was under discount. Out of them, a holder of one bill of 20,000 became insolvent. ये भी एडजस्टमेंट हमारे लिए नहीं है बच्चों, तो हम बहुत अच्छी से डिटेल में समझने वाले हैं ये दोनों एडजस्टमेंट्स का हमें क्या इफेक्ट देना है। सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, लेट अस रीड दैट। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो हमें पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है इस तरह से। देखिए आपके सामने है, टेक दीज फॉर्मेट्स फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ऑलराइट, अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है, एज आई से ऑलवेज, सबसे पहले बैलेंस शीट के जो जो आइटम्स है वो हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो लेट अस मूव टू द एसेट साइड फर्स्ट एंड सी क्या है यहाँ पे। एसेट में क्या क्या है हमारे पास? लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस। ये सारे एसेट्स बुक वैल्यू पे मुझे ट्रांसफर करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, सो दैट आई क्लोज दीज अकाउंट्स। व्हेनेवर आई वांट टू क्लोज एन एसेट्स अकाउंट, मुझे उसे करना पड़ता है क्रेडिट। तो मेरी यहाँ पे एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। सो लेट मी राइट दिस डाउन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू sundry assets। क्या कौन से हैं एसेट्स? लैंड है 2,10,000 एंड प्लांट इज 20,000। लैंड 10,000, प्लांट गुडविल 15,000, डेटर्स 1,25,000। गुडविल 1,000, डेटर्स 1,25,000। लोन्स एंड एडवांसेस है 15,000 एंड एडवांस। आगे अभी देखो, बैंक अकाउंट का बैलेंस है 5,000 रुपीज, तो ये हमें ट्रांसफर करना है बैंक अकाउंट में। तो बैंक का जो लेजर अकाउंट है यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द अमाउंट? 5,000। ऑलराइट, तो एसेट साइड अभी हमने सारा ट्रांसफर कर लिया। लेट अस मूव टू द लायबिलिटीज साइड नाउ। लायबिलिटीज साइड में सबसे पहले क्या दिख रहा है? ये हमें तीनों पार्टनर्स के बैलेंसेस दिख रहे हैं, ये हम ट्रांसफर करेंगे उनके अकाउंट में। सो बैलेंसेस ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के अकाउंट में चलते हैं एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000, 40,000 and 30,000। ओके, नेक्स्ट
संगीता's लोन अकाउंट 1,20,000। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने आपको पूरा थ्योरी करवाया था डिसोल्यूशन का, तभी दैट पार्टनर का लोन अकाउंट हम अलग से रखते हैं, इसे हमें ट्रांसफर नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट को। पार्टनर्स इज एन इनसाइडर्स लोन अकाउंट, करेक्ट, इट इज नॉट आउटसाइडर, तो इसलिए ये वैसे ही रखना है संगीता का लोन अकाउंट। एट द एंड वी विल रीपे, ठीक है। अभी आउटसाइडर्स लायबिलिटी कौन से है? sundry creditors and bills payable, this I have to transfer to realization। तो जब भी मुझे लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज करना है, मुझे उन्हें करना पड़ेगा डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। So here I am going to write down by creditors account by bills payable account 1,20,000 and 20। ऑलराइट, ओके। अभी देखिए कुछ भी नहीं बचा हमारे बैलेंस शीट में, सारे आइटम्स हमने ट्रांसफर कर दिए। अभी वन बाय वन हम क्या करेंगे? वी विल गो थ्रू द एडजस्टमेंट्स एंड लेट अस सी क्या हो रहा है एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट इज एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। जब भी एसेट्स के बदले में हमें कुछ भी पैसा मिलता है तो हमारी एंट्री क्या आती है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिकॉज एसेट्स का अकाउंट तो हमने क्लोज कर दिया, बिकॉज दिस इज माय डिसोल्यूशन। सारे एसेट्स के अकाउंट्स क्लोज होके रियलाइजेशन अकाउंट में है, तो पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी कितना पैसा मिलेगा? लेट अस डू द टोटल। लैंड रिकवर्ड एट 1,80,000, गुडविल फॉर 75,000, लोन्स एंड एडवांसेस 12,000 और 10% ऑफ द डेट्स प्रूव्ड बैड। प्रूव्ड बैड का क्या मतलब हो गया? इसके बदले में हमें पैसा नहीं मिलने वाला, डेटर्स मिलने वाले हैं, लेकिन 10% डेटर्स का पैसा नहीं मिलेगा। डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं? 1,25,000 पे हमारे डेटर्स बुक्स में दिख रहे हैं, ठीक है। अभी हमें बोला है 10% प्रूव्ड बैड, मतलब 10% के बदले में पैसा नहीं मिलने वाला है। ओके, सो 10% का पैसा मुझे माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 12,500। तो कितना बचा? 1,12,500, ठीक है। ये पैसा भी मुझे मिलेगा 1,12,500। गेटिंग इट? प्रूव्ड बैड का मतलब क्या होता है? उतना पैसा हमें नहीं मिला, ये नहीं मिला तो माइनस कर दो, जितना मिलेगा। देखिए रियलाइजेशन में हमें क्या करना होता है? जितना पैसा मिला उतना ही हमें लिखना है, जो नहीं मिला वो अपने आप वो लॉस एडजस्ट हो जाता है व्हेन वी आर डूइंग रियलाइजेशन। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है जब मैंने बेसिक पार्ट लिया था थियोरी का। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। आपको अलग से कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये जो लॉस हुआ है आपका डेटर्स का वो अपने आप दिख जाएगा आपके रियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1,12,500 आई हैव टू ऐड। लेट मी डू द टोटल हियर। कितना आ रहा है? 3,79,500। Let me write down in the realization account by bank account 379,500। ओके, और बैंक अकाउंट में हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,79,000। Getting it? Okay, next. संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कितना है? देखो यहाँ पे प्लांट इज अपियरिंग एट 20,000 यहाँ पे इन द बुक्स। अगर किसी भी पार्टनर ने हमारा एसेट ले लिया तो पार्टनर के कैपिटल को हम करेंगे डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। So let me write this down. Sangeeta's account debit by Sangeeta account 20,000 और संगीता के अकाउंट में जाएंगे। Here I am going to write down to realization account 20,000। ऑलवेज रिमेंबर टू गिव बोथ द इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। बहुत बार क्या होता है, हम यहाँ रियलाइजेशन में तो लिख लेते हैं लेकिन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखना भूल जाते हैं। तो प्लीज एंश्योर, आस्क योरसेल्फ वेदर आई हैव गिवन द इफेक्ट्स, दोनों भी इफेक्ट्स दिए हैं क्या, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट।
ठीक है, जब आप ऐसे सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हो बच्चों प्रॉब्लम्स, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, एंड देन यू गेट फुल मार्क्स इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इट इज जस्ट लाइक मैथ्स, यू कैन गेट 100 on 100 on इन अकाउंटेंसी। बट आप ये याद रखिए, जहां पे गलतियां होती है यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल देयर, ठीक है। आगे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट। दोनों भी आपको पेमेंट करना है लेकिन डिस्काउंट देके। तो लेट अस सी कितने पे दिख रहा है बुक्स में। क्रेडिटर्स आर अपीयरिंग एट 1,20,000 एंड बिल्स पेबल एट 20,000। ठीक है, दोनों पर भी हमें डिस्काउंट मिला है 5%। तो 5% पे करना नहीं पड़ेगा। कितना आया 5% ऑफ 1,20,000? ये आ रहा है 6,000 और ये आ जाएगा 1,000। तो कितना बचा? 1,14,000 and 19,000. So this is the payment that we have made to our liabilities. Total is how much? 1,33,000 is our total. So this is the payment. Entry क्या आएगी? Realization account debit to bank 1,33,000. To bank account 130। और बैंक अकाउंट में नेक्स्ट इफेक्ट आएगा बाय रियलाइजेशन 1 लाख। ओके, नेक्स्ट क्या है? संध्या's loan was discharged along with 6,000 as interest. I want full attention यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है? पार्टनर का लोन हमने रीपे किया और उसके साथ साथ हम कुछ इंटरेस्ट भी दे रहे हैं पार्टनर को। नाउ टेल मी, अगर हम इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर को, नॉर्मली हमारी एंट्री क्या होती थी? इन नॉर्मल सिनेरियो हमारी एंट्री यहाँ पे होती थी, erase this and write here, Sandhya's loan account debit. How much is the loan? 1,20,000। इसे हमने रीपे किया इंटरेस्ट के साथ, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस हो गया, तो इंटरेस्ट को भी हम डेबिट करते थे, करेक्ट? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हाउ मच? 6,000 टू बैंक अकाउंट, राइट? 126 बैंक में से पूरा पैसा जाएगा। नॉर्मल सिनेरियो में हम ये एंट्री करते थे, लेकिन अभी हमें बुक्स में कोई भी नया अकाउंट नहीं बनाना है, और अगर जो भी अकाउंट बचा है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन को ट्रांसफर। अगर हमने ये एंट्री पास की, अगर डिसोल्यूशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी नया अकाउंट बनाया है उसे हमें एट द एंड रियलाइजेशन को ही ट्रांसफर करना है, राइट? वी हैव टू क्लोज द बुक्स। देखो, संध्या का लोन अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस था, तो डेबिट 120 करके ये अकाउंट क्लोज हो गया। बैंक का अकाउंट तो सबसे एंड में क्लोज होता है, हमें पता है। एंड ये जो इंटरेस्ट का अकाउंट है ये हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन को, एंड देन वी विल क्लोज इट, करेक्ट? तो कैसे क्लोज करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे हम जब ट्रांसफर करेंगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट? ये करके हमें ये इंटरेस्ट अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा, करेक्ट? अभी अगर मैं ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर देती हूँ तो एंट्री क्या आएगी मेरी? ये इंटरेस्ट अकाउंट तो मेरा क्लोज हो गया, तो मेरी एंट्री क्या आएगी? संध्या's अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट? ये एंट्री आएगी। बस यही एंट्री हमें अभी पास करनी है, हमें अलग से इंटरेस्ट अकाउंट ओपन नहीं करना है। ये मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, सिर्फ मुझे ये नहीं बोलना है आपको दैट ओके यू हैव टू डेबिट रियलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज सब हमें रियलाइजेशन को एट द एंड ट्रांसफर करना पड़ता है। दो एंट्रीज भी हमने पास किए तो भी एट द एंड इफेक्ट सेम आएगा, ठीक है? तो इसीलिए सिंगल एंट्री में ही आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देना है। जब भी कोई भी एसेट लाइबिलिटी का जब भी हम पेमेंट करते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है डिसोल्यूशन में, तब हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ही दिखाना है, करेक्ट? जो भी पैसा आएगा वो भी रियलाइजेशन में ही दिखाते हैं, जो जाता है वो भी रियलाइजेशन में दिखाते हैं, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करना है, इंटरेस्ट अकाउंट अलग से नहीं ओपन करेंगे। तो संगीता's लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक। ठीक है, संगीता का लोन अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, सो 1,20,000 वहां पे ट्रांसफर होता था अगर बनाने बोलते थे तो। अभी हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट विल बी इंटरेस्ट अमाउंट कितना 1000। गेटिंग इट? यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप लिख लो इंटरेस्ट ऑन लोन सो दैट यू डोंट फॉरगेट ये कहां से आया। ठीक है, और बैंक अकाउंट में यहाँ पे हमें लिखना है, बैंक में कितना आएगा, बैंक में पूरा 126 है। ठीक है, सी बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 126, गलती से 6 मत लिख देना, नहीं तो कभी टैली ही नहीं होगा। यहाँ पे लिख देना बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1000 बाय संध्या's लोन अकाउंट at 20,000। कोई भी एंट्री को पॉज करिए, बराबर से 2 इफेक्ट्स दीजिए तो हमेशा टैली ही होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाती है, 120 लिखना भूल जाते हैं बिकॉज संध्या का लोन बनाया ही नहीं ना अकाउंट, यहाँ पे भी पोस्ट करना भूल जाते हैं। तो प्लीज रिमेंबर बैंक को 126 से क्रेडिट करना है। ऑलराइट, ओके, आई होप दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड कि हमने रियलाइजेशन को क्यों डेबिट किया है। ठीक है, इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट्स रियली मेक माय डे, इट मेक्स ऑल माय एफर्ट्स वर्थवाइल व्हेन आई रीड ऑल योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। लेट अस रीड आगे क्या है। देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ रुपीज 1 लाख व्हिच वाज अंडर डिस्काउंट। आउट ऑफ देम अ होल्डर ऑफ वन बिल ऑफ 20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या क्या होता है? सबसे पहले दिस इज अ लायबिलिटी व्हिच विल अराइज अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है विच इज कॉन्टिंजेंट, विच इज डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट। हमने ये सब बेसिक्स पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। कॉन्टिंजेंट मतलब वी आर नॉट श्योर वेदर इट विल अराइज और इट विल नॉट अराइज, इसीलिए हम उसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये दिया गया है दैट 1 लाख रुपए का हमारा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स अंडर डिस्काउंट। बिल्स हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अभी आप समझ लीजिए ये एक लायबिलिटी है 1 लाख रुपीज का। अगर किसी ने 1 लाख रुपीज का जो डिस्काउंटेड बिल है उसे ऑनर नहीं किया तो मेरा लायबिलिटी हो जाएगा 1 लाख का। अगर उसने ऑनर कर दिया तो मेरा लायबिलिटी नहीं बनता है, दैट इज द कॉन्टिंजेंसी हियर। ठीक है, अभी हमें आगे क्या दिया है, देखो आगे हमें दिया है दैट 20,000 के जो होल्डर था बिल का, ही बिकेम इंसॉल्वेंट। ही बिकेम इंसॉल्वेंट इसका मतलब उसने वो बिल डिसऑनर किया, 20,000 पेमेंट नहीं किया। अभी वो जो पेमेंट है वो हमें करना पड़ेगा बिकॉज इट इज कॉन्टिंजेंट ऑन द इवेंट। अगर ये ऑनर होता है या डिसऑनर होता है, अगर डिसऑनर हो जाता है तो पेमेंट की लायबिलिटी हमारे ऊपर है। अंडरस्टूड? तो जब फर्म पे करेगी तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हो या कोई भी हो, अगर हम लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया और पेमेंट हो गया तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा, इसलिए टू बैंक। यानी कि यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन होता है 1 लाख रुपीज ले या 20,000 ले। करेक्ट, कि 1 लाख का कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है लेकिन पूरा 1 लाख का डिसऑनर तो नहीं हुआ, जितना पे डिसऑनर हो जाएगा ओनली दैट इज आवर लायबिलिटी, नॉट द एंटायर 1 लाख। इसलिए यहाँ पे 20,000 जो इंसॉल्वेंट है दैट इज माई लायबिलिटी। मेरा पेमेंट सिर्फ 20,000 का होगा, 1 लाख का नहीं होगा। ठीक है, be very 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 attentive here. All right, so realization account debit to bank account 20,000. Here you can write down contingent liability paid. Okay, इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट बैंक अकाउंट। ऑलराइट, बहुत अच्छे से समझ गया बच्चों। ओके, सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, बैलेंस शीट के सारे आइटम्स ट्रांसफर कर लिए। अभी एट दी एंड क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके प्रॉफिट है या लॉस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस डू दैट। डेबिट और क्रेडिट साइड की हम पहले अलग से टोटल लेंगे, एक बार हम रफ में टोटल करके देखते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड की। मेरी डेबिट साइड की टोटल है 5,44,000 और क्रेडिट साइड की टोटल है 5,39,500।
दिस मीन्स डेबिट साइड की टोटल इज हायर, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन 5,44,000, 5,44,000, ठीक है। और जो बचा दिस इज व्हाट, अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है दैट मीन्स यहाँ पे मेरा लॉस आ रहा है, कितने का लॉस है 4,500. So this I have to distribute among the partners in the profit sharing ratio. What is the profit sharing ratio? 2:2:1. से डिस्ट्रीब्यूट करिए 2:2:1 में। यहाँ पे अमाउंट्स कितने आ रहे हैं 1800, 1800 and 900. Our entry will be partners capital account debit to realization account. यहाँ पे हम लिख देते हैं by partners capital account. संगीता and 1,800 and this will transfer to the partners capital accounts as well to realization account. $1,800 and अभी क्या करना है, अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। So let us do the totals here first. संगीता के अकाउंट में 60,000 है क्रेडिट साइड पे, वी कैन मेक आउट दैट डेबिट साइड की टोटल इज लेस, तो लेट अस सी 60,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, डेबिट साइड की टोटल इज 21,800. ओके, तो कितना बचता है यहाँ पे 38,200. ये क्या है, दिस इज द बैलेंस इन दिस अकाउंट, तो बैलेंस है तो पे ऑफ करना पड़ेगा, तो संगीता के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट बिकॉज दिस मच वी हैव टू पे टू संगीता 38,200. ओके, अनीता के केस में देखो क्रेडिट साइड की टोटल है 40,000, यहाँ पे भी आई एम राइटिंग डाउन 40,000. डेबिट साइड की टोटल कितनी है 1,800 ही आ रहा है, तो जो भी बचेगा दैट इज द बैलेंस. कितना बच रहा है देखो यहाँ पे 38,200 इज द बैलेंस. ऑलराइट, एंड स्मिता के अकाउंट में देखो 30,000 दिख रहा है क्रेडिट साइड का बैलेंस, आई एम राइटिंग इट डाउन. डेबिट साइड की 900 रुपीज ही है अमाउंट, जो भी बचेगा दैट इज द बैलेंस इज 29,100. ये बैलेंसेस है तो हमने पे ऑफ कर दिया पार्टनर्स, तो अभी ये हमें पोस्ट करना है बैंक अकाउंट में. बैंक अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट डाउन बाय संगीता 38,000, बाय अनीता 38,200 एंड बाय स्मिता 29,100. ओके, अगर हमने सब सही सॉल्व किया है तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट टैली होना चाहिए. तो लेट अस सी कैश अकाउंट की टोटल कितनी आ रही है. यहाँ पे मेरी डेबिट साइड की टोटल है 3,84,500 और क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 3,84,500. आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों ये वाला प्रॉब्लम. अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अगर बहुत अच्छी से समझ रहे हैं लेक्चर्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. प्लीज हिट द लाइक बटन और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए. मैं आपका क्लास 12 का पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ बच्चों. इस साल हमें टारगेट करना है दैट वी विल गेट मोर देन 90% मार्क्स इन अकाउंटेंसी. 90% से ज्यादा मार्क्स ही मिलाएंगे अकाउंटेंसी में, तो मेरे साथ बने रहिए. अगर सारे लेक्चर्स आपने देख लिए तो मैं गारंटी देती हूँ आपको दैट ये आपकी रियलिटी हो. ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे मैं अगला प्रॉब्लम लेके आऊंगी. टिल देन टेक केयर, बाय.